जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा देखने वाले हैं, जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। कुल 25 क्वेश्चंस हैं और ये अरिहंत की बुक का सेट है। अरिहंत के बुक के इससे पहले हमने टॉपिक वाइज कई सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के कई सारे सेट करवा दिए हैं, आप प्रीवियस ईयर के सेट जरूर देखिए। तो चलिए इसके कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करना है कि आप 25 में से कितना बना पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो आप सभी को आंसर देना है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक के लिए एक मैराथन वीडियो मैंने बनाई थी, जिसपे आपको क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण आपके कुल बचत पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कुल उत्पादन पे नहीं होगा बल्कि कुल बचत पे होगा। कुल बचत पे जितना ज़्यादा हम बचत करेंगे उससे फिर उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा हमको। चलिए, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। मुद्रास्फीति में कर के दरों में क्या हो जाता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? तो मुद्रास्फीति मतलब ये होता है कि मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा जो होती है, अपनी पैसा जो होता है उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। यानी कि सबके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। तो क्या होती है? तो इसमें वृद्धि होती है। करों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो सभी को आंसर देना है, बिल्कुल सही, ए, एंथ्रेसाइट। कितनी पाई जाती है? तो लगभग 80 से 95% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, एंथ्रेसाइट में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? तो ये करते थे इबादत खाना में। कहाँ करते थे? इबादत खाना में। इसको कब बनवाया था अकबर ने? तो 1575 में बनवाया था। इबादत खाना की स्थापना की थी और अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाने में किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक नगर है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का नगर, ठीक है, सिंधु प्रांत में स्थित है। और ये 6 बड़े नगरों में से एक आता है। सिंधु प्रांत को 6 बड़े नगरों में बांटा गया है। 6 बड़े नगरों में से एक आता है। इसको 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। किसने? मोहनजोदड़ो को 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता होगा, मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला, याद रखेंगे। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप कितना है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप, तो बिल्कुल सही, 120/80। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से आदर्श गैस नहीं है। तो बिल्कुल सही, सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है, एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो बिल्कुल सही, सुपर फास्फेट आपका नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई सारे प्रीवियस ईयर के सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? जलाक्रांत यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जलों की अधिकता ज्यादा हो। तो ये कहाँ पे विकसित होता है? तो बिल्कुल इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आप सभी को पता होगा, मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये पिछले वर्ष क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे, रेड क्रॉस पे। तो रेड क्रॉस एक बेहतर संस्था है। चलिए, रेड क्रॉस का आपका जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है। अगर हम रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। कब की थी? तो 1863 में। अब तक इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, शांति का नोबेल। कितनी बार मिला है ये भी याद रखेंगे, 3 बार। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो बिल्कुल सही है, मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ये बात भी याद रखेंगे, कभी कभी आपको मॉन्ट्रियल ना दे के डायरेक्ट कनाडा दे देगा, तो कनाडा में आपको लगाना है। जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? तो बिल्कुल सही, ये विकीलीक्स के संस्थापक हैं। किसके हैं? विकीलीक्स के। जूलियन असांजे किसके? विकीलीक्स के। डायनामो का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। डायनामो का निर्माण, तो बिल्कुल सही, माइकल फैराडे ने किया था। ये करता क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब चला था? तो 1920 में, और 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। कब? 1922 में। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। ये बिल्कुल ही 4 फरवरी है, चाहे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आप मुझे ये मत बताइएगा कि 5 फरवरी है। 4 फरवरी एकदम ऑथेंटिक चीज़ है। तो असहयोग आंदोलन जब 1922 में रद्द हो गया था, तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, और एक थे आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भी थे इसी में। अगर चित्तरंजन दास ना दे के मोतीलाल नेहरू दे दे तो आपको वही लगाना है। स्वराज दल से कई बार कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखना है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पावर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ही आपका धन निकासी का सिद्धांत दिया था भारत में। धन निकासी का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और इन्होंने ही सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग, आंख के कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बिल्कुल सही, कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है। यानी कि पूरी आंख नहीं निकालते हैं, केवल आपका कॉर्निया ले लेते हैं। 24 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया करनी रहती है, आंख निकाल लेनी रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? खुली आर्थिक व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल सही, आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी प्रोग्राम लागू किया था। ठीक है, एलपीजी प्रोग्राम लागू किया था, यानी कि खुली आर्थिक व्यवस्था प्रारंभ की थी। चलिए, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी को बताया गया था कौन होता है। ये होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति आपके सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो 53 अनुच्छेद में। पॉलिटी पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपके सी राजगोपालचारी हो जाते। पर यहाँ पे आपका पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे है? यानी कि शीर्ष राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक पूरे देश में जितना भी कॉफ़ी पैदा किया जाता है उसका 53% अकेले कर्नाटक कहता है। अगर केरल की बात करें तो केरल आपका 25% करता है। इसके बाद कौन करता है? केरल। और उसके बाद तमिलनाडु कितना करता है? तो 11%। तो याद रखेंगे, पहले कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु कॉफ़ी पैदा करने वाले राज्य। एक बार ये स्टेट के एक एग्ज़ाम में इसका नंबरिंग भी पूछा हुआ था, यानी कि उसमें सेकंड नंबर वाला पूछा था, तो सेकंड नंबर आपका केरल हो जाएगा और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 क्या है? तो बिल्कुल सही, रुस्तम 2 है आपका एक लड़ाकू विमान। क्या है? लड़ाकू विमान है आपका रुस्तम 2। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में
कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही, ये लिया गया है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय आप सभी को पता होगा जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में। राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत, या जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये आपके डलहौजी ने प्रस्तावित किया था। तो आज के सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।